नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। वेस्ट में रिसर्च हुई थी तो उन्होंने देखा था कि वर्ल्ड में लोग किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, कितनी प्योरिटी में जी रहे हैं, कितनी गरीबी में जी रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को, उन्होंने देखा कि लाइफस्टाइल अमेरिका का लाइफस्टाइल कैसा है और जापान का लाइफस्टाइल कैसा है। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका और जापान की जो लाइफस्टाइल है उस तरह का लाइफ से हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जो लेविश लाइफ जो अमेरिका में जिया जाता है, जो जापान के लोग जीते हैं, उस तरह का लाइफ स्टाइल हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में लोग गरीब नहीं होते, वहाँ भी कुछ गरीब होते हैं, जापान में भी कुछ गरीब हैं, मगर ज़्यादा करके जो व्यक्ति हैं वो जिस तरह का एक लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं अमेरिका में, उस तरह का लाइफ स्टाइल हर व्यक्ति डिजर्व करता है। तो ये ऐसा क्या है कि इंडिया में इतना समृद्ध देश था, सब कुछ था, सोने की चिड़िया बोलते थे, और आज हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। क्या होता है कि लोग जो होते हैं, कई तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं कैसे होते हैं, जैसे हमें अगर हम दूसरे की बात करें, बोलेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, या ऐसा बोला मेरे को, ऐसा बोला गया, इसी तरीके से नहीं करना चाहिए, गलत है। तो बोलेंगे ये सही है, यही सही है और ये गलत है, मतलब उनका एक पैटर्न बन गया। बोलेंगे ये गलत है और सही है, ठीक है। वो बोलेंगे कि हमें सिखाया चॉकलेट खाना गलत है, क्यों? चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, मोटापा बढ़ जाता है। चॉकलेट से बिल्कुल एकदम काटा मारा है, नो चॉकलेट, बिल्कुल कोई चॉकलेट है। कुछ लोग बोलते चाय पीना नुकसानदायक है, चाय बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, लोग काटा मार दिया, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता कि चॉकलेट खाने के फ़ायदे कितने हैं। चॉकलेट खाने से आपका जो ब्लड है उसमें किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, आपके ब्रेन को किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, आपका फैट भी घट सकता है चॉकलेट खाने से, उनको ये नहीं पता। बात यह है कि किस तरीके से खाना है, उसको खाना आना चाहिए। तो बात ये होगी कि वो जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने एक माइंड बना लिया है कि चॉकलेट गलत है, चाय गलत है, ये गलत है, तो वो उन्होंने माइंड बना लिया, तो उसके आगे वो जा नहीं पाएंगे, और वो उसके आगे नहीं जा पाएंगे तो उनकी लाइफ भी उसके आगे नहीं जा पाएंगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति होता है वो एक धारणा बनाता है और उस धारणा के साथ ही जीता है लंबे समय तक, समझाने के बाद नहीं समझता, तो इसका मतलब वो व्यक्ति इतना कमज़ोर है, इतना वीक है, वो श्रेणी में जी रहा है। कई सारी श्रेणी होती है, श्रेणी जो होती है बहुत सारी श्रेणी होती है, 22 श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। 22 श्रेणी बहुत हायर लेवल श्रेणी होती है, मगर नीचे से अगर हम गिने तो पहली श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में, दूसरी से तीसरी श्रेणी में ज़्यादा करके लोग जीते हैं, ठीक है। ये चक्रों की बात नहीं है, श्रेणी की बात है। तो दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में ज़्यादा लोग होते हैं, पहली श्रेणी के लोग ऑलमोस्ट पागल होते हैं, ठीक है। तो तीसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, धारणा में आगे बांध के बैठ जाते हैं कि ऐसे ही होगा, बस चॉकलेट खाना गलत है, चाय पीना गलत है, इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा ये चीज़ों के थोड़ा खुले होते हैं, कुछ भी खा लो, कुछ भी लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो कुछ और चीज़ों बन जाता है, जैसे धर्म से बन जाता है कि किताब में लिखा हुआ है, वहाँ वाला आ गया, बस उसकी बियॉन्ड नहीं उसका, वहाँ लिखा था, ख़त्म बात। और वो कहेंगे कि कोई भी बात हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ढूंढेंगे उस, कहाँ ढूंढेंगे, उस किताब में हल ढूंढेंगे, और किताब में खुद भी ढूंढेंगे किससे कोई हल है, वो बताएंगे। हाँ, धर्म में जो भी उनका धर्म होगा, हमारे धर्म में इसका ये सोल्यूशन ना रखा है। अब ये बहुत कम अकल वाली बात है, ठीक है। ये लोग भी तीसरी श्रेणी के होते हैं। ये बहुत कम अकल की बात है कि अब आपको किताब की जरूरत पड़ेगी, लोगों से पूछना और भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसने वैसे पहने, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है। वो ऐसा बोलता है तो मैं वैसा बोलता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ तो वैसे सोचता हूँ, तो सोल्यूशन क्या है? आपके पास खुद दिमाग नहीं है, आपके पास खुद दिमाग नहीं है कि आप दिमाग को निकाल से सोल्यूशन निकाल सके। आप धर्म में जा रहे हैं तो इसके लिए भी धर्मों में घुस रहे हैं कि धर्म में क्या लिखा है, धर्म में जो लिखे हैं तो जो लिखा हुआ उनकी प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें से, ये भी एक और तरह के व्यक्ति होते हैं, वो इन तरह के लोगों को यूज़ करते हैं। तो ये जो इन तरह के लोगों को यूज़ करते हैं वो बहुत कपटी होते हैं, वो भी तीसरी श्रेणी में आते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो मतलब ये जो लोग हैं, ये जो चॉकलेट नहीं खाते, मतलब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि चॉकलेट नहीं खाते, कि चॉकलेट खाना गलत है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो दूसरे लोग हैं जो बताया, और तीसरी श्रेणी की, ये तीनों तीसरी श्रेणी में ही जीते हैं। अब आते हैं चौथी और पाँचवीं श्रेणी के लोग होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब मैंने बहुत कुछ सीखा है वीडियो में, मैंने सिखाया कि कैसे पहला चक्र, मूलाधार चक्र जागृत करें, कैसे आप अपने मस्तिष्क को एक्टिव कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बताइए। अब कुछ लोग आते हैं वो बंदी भी सोच के होते हैं, तीसरी श्रेणी के लोग, ठीक है, वो आते हैं बंदी भी सोच के, वो बोलते हैं कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने कहीं कुछ सुना होता है, उन्होंने किसी गुरु ने या किसी किताब में कुछ पढ़ लिया होता है। अब वो सही है गलत है उनको पता नहीं, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, सिर्फ सुना है, कहानियों में सुना है, या टीवी में देख लिया, कहीं किसी से सुन लिया, कभी अनुभव नहीं किया, कुछ पता नहीं, कभी रिसर्च नहीं खोजा, नहीं, गलत है बस,
और ऐसे चिल्ला के बोलेंगे, जितना जोर की वो भी नहीं बोला जो सिखा रहा है, वो भी नहीं बोल रहा, इतनी जोर की, इतनी जोर की ये बोलते हैं, ये भी तीसरी श्रेणी के लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो आप सोचिए कि आप किस श्रेणी में जी रहे हैं, इतनी निचली श्रेणी में, इतने इतने निचले पायदान में। बचपन में क्या होता ना, मैं सोचता रहा कि जब बहुत छोटा था मैं, मेरी उम्र हुई 5-6 साल, मैं सोचता रहा, मैंने कार्टून्स में सुपर हीरो की कार्टून देखे थे, तो मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया कि जो वो होते हैं ना सुपर हीरो, ये यहीं रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, मगर पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, या आएंगे पृथ्वी में, बाद में आएंगे। ये सुपर हीरो है जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो बचपन में ऐसे सोचता रहा कि ये लोग पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो बचपन में जो 5-6 साल में जो समझ थी, कि छोटा था, बिल्कुल पता नहीं था। ये जो लोग होते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ेंगे या ये ऐसी पूजा करेंगे तो आप भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको, या आप ये पालेंगे, आप वरदान पालेंगे, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको कुछ समझाओ, उनको समझ नहीं आएगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। वो आज ही उसी 5 से 6 साल की समझ में ही अटके हुए हैं, उससे बियॉन्ड गए नहीं वो, तीसरी श्रेणी के लोग। ठीक है, तो हिंदुस्तान या हम पूरी दुनिया की बात करें, ज़्यादा करके जो लोग जीवन जी रहे हैं वो तीसरी श्रेणी के लोग हैं। अब जो चौथी श्रेणी में जो लोग आते हैं वो होते हैं कुछ स्पिरिचुअल, जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हल्का सा कोशिश कर लेते हैं सुनने की, ओके चलो सुन लेते हैं, इनकी भी माने ना, मगर वो सुन लेते हैं, चलो सुन लेते हैं। और जैसे कि किसी ने 100% प्रयास में 2-4% ले लेते हैं, और थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ ठीक है, ये होते हैं चौथी श्रेणी के लोग। 5वीं श्रेणी के लोग क्या होते हैं, सुनते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, अच्छी तरह सुन लेते हैं और काफ़ी हद तक ले भी लेते हैं। जैसे किसी 100% होता है, 15% ले लेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद 6ठी श्रेणी, 7वीं श्रेणी बढ़ती जाती है, बंदे की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब श्रेणी से ये पता लगता है कि किस मस्तिष्क के अवस्था में जी रहा है। तो मतलब ये तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं, जो आप हिंदुस्तान में देखते हो, पूरी दुनिया में देखते हो, जितने भी धार्मिक लोग हैं, वो धार्मिक हैं, उनको क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा धर्म है, मेरे समझ से धर्म है, धर्म का उसका मतलब बिल्कुल अलग है। मगर अब के जो धार्मिक लोग देख रहे हैं अंधविश्वास, वो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, जो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। वो एक तरीके से पूजा कर रहे हैं, वैसी पूजा कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से जो भी कर रहे हैं चीज़ें उसी तरीके से करेंगे। क्यों करेंगे उनको पता ही नहीं, किसी ने बता दिया तो बस ऐसे चल रहे हैं। वो एक पपेट होता है ना, जैसे पपेट कुछ तोते को सिखा दो कि ऐसे बोलना है, वो ऐसे ही बोलेगा, उसको नहीं पता कि किस बात पे कहाँ क्या बोलना है, वो वैसे ही रटता रहेगा, तो वो रटते रहते हैं, बस उनको इससे बियॉन्ड नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये है, जो ये लोग हैं ये तो है ही, इनको रहने दो। मगर आप जो कुछ लोग समझदार हैं, अब ये जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं मूलाधार चक्र एक्टिव की, थर्ड आई एक्टिव की, और 6 सेंस एक्टिव, और बहुत कुछ बता कर सिखा कर वो सीख रहे हैं। कई हज़ार लोगों में परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा। मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। मैंने हमेशा मैंने बताया कि लोग कैसे मेरी बुराइयाँ करते हैं, मैंने वो नहीं बताता ज़्यादा कभी कि किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मगर ऐसे बहुत सारे कई हज़ार लोग हैं कि जो फ़ायदा हो रहा है वो, ठीक है, वो सेशंस भी ले रहे हैं मेरे, क्योंकि ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि कोई किसी को किस चीज़ से अनुभव हो रहा है तो उसको पता लगता है कि मैंने अनुभव किया, तो आगे भी जाता है व्यक्ति। तो मैं इसलिए इस बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति होता है, अच्छा है बुरा, तो कोई भी एक व्यक्ति अगर आ गया तो उसको हज़ार लोग बुराई करने वाले मिल जाएंगे, होता है सीधी सी बात, ठीक है। हज़ारों तारीफ़ करने वाले भी मिल जाएंगे अगर वो अच्छा बोल रहा है, तो अच्छा कर रहा है। तो ये जो लोग सीख रहे हैं, ये जो लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये लोग चौथी श्रेणी के लोग हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ 5वीं श्रेणी में भी लोग आते हैं, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने की बात है कि 5वीं श्रेणी में, अगर आप चौथी श्रेणी में हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप एक जो नेटवर्क कैसे बोलूँ, नेटवर्क सही वर्ड नहीं होगा, एक चीज़ है जिसके दायरे से बाहर है, जेल से एक कड़ी जो है, जंजीर जो, उससे बंधे भी नहीं है आप, उससे बियॉन्ड है आप। तो उससे बंधे भी तो आप आज़ाद है, आप जा सकते, संभावना है कि आप जा पाएंगे, क्योंकि छोटा सा भी अगर आपने ले लिया ना, ग्रहण कर लिया, करने की संभावना है आपने कुछ नया, कुछ दूसरा, आपकी वो जो जंजीर और जेल के बियॉन्ड, तो आपने संभावना है कि आप चौथे से आप 22वीं श्रेणी तक भी जा सकते हैं, परम श्रेणी तक जा सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये है। तो कहने का मतलब ये लोग हैं जो सीख रहे हैं, ये जो आते हैं, जो मूलाधार चक्र की वो जो विधि बताता हूँ उससे सीखते हैं, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसके द्वारा सीखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बुक पढ़ते हैं परिवर्तन आता है, सेशन से परिवर्तन आता है। तो ये जो है, ये अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये हर व्यक्ति डिज़र्व करता है इस तरह की लाइफ जीना। और आप जिस संसार के स्ट्रक्चर में जी रहे, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर ने ऐसा बना रखा है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया कि आपको गुलाम बना कर रखा जाए। तो आपको गुलाम बनाया गया, स्पेशली ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया कुछ खास लोगों के द्वारा, इस तरह का स्ट्रक्चर, वो कभी आपको उठने देंगे। तो ये जो चौथी श्रेणी के लोग हैं तो उठ जाएंगे, चौथी और 5वीं तो पक्का, वो तो ऑलरेडी आ गए हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो ये निकल जाएंगे, मगर तीसरी श्रेणी के लोग हमेशा दबे रहेंगे, और ये दबे रहेंगे, इनकी जो इनकी पीढ़ी है वो भी 99% दबे ही रहेंगे। मतलब शायद कोई एक
1% किसी की चांस हो, 99% चांस नहीं है, और 1% चांस है कि निकल जाए वो चौथे श्रेणी तक पहुँचे, रेयर संभावना है, क्योंकि ये कान दिमाग सब कुछ बंद है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो ऐसे लोगों से लिटरली दूर, क्योंकि वो आप नहीं तो खुद ग्रोथ करेंगे ना, आपको ग्रोथ करने देंगे। तो कहने का मतलब ये है, चाणक्य ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात है, बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। बेवकूफ़ जो दोस्त होता है उससे समझदार दुश्मन जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ दोस्त आपको ऐसी जगह फंसा देगा कि आप तो खुद तो पिटेगा, आपको भी पिटवाएगा, मगर जो समझदार दुश्मन है आपको क्या करेगा, वो आपका दिमाग जो है वो चलाने पर मजबूर करेगा, आप तेज़ हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। इसलिए समझदार दुश्मन उससे बेहतर है, मगर दुश्मन तो बेहतर होता नहीं है, मगर वो अगर आप कंपेयर करें उस कंपैरिजन में, तो कहने का मतलब ये है, तो वो जो सिखाया जा रहा है उसको जो सीख पा रहे हैं, चौथी श्रेणी 5 श्रेणी के लोग हैं, तो सीख रहे हैं और वो लाइफ जी सकते हैं। और जब एक व्यक्ति जब सीखता है, इम्प्रूव होता है, तो वो ग्रोथ करता ही है, सक्सेस पाता ही है। तो जो अमेरिका और जापान की जो लाइफ बोल रहे हैं जीने, तो ये लोग जिएंगे आने वाले वक्त में अपने, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, तो जिएंगे, क्योंकि हर उनसे भी ज़्यादा बियॉन्ड अच्छी हैप्पी लाइफ जिएंगे। क्योंकि वो लोग जो लोग हैं, वो लोग तो खाली भौतिक तौर पे, मतलब कि संसारिक जो एक लाइफ है कि मटेरियल जो लाइफ है उसी में ही अटके रहते हैं, भौतिक लाइफ, भौतिकी में, ठीक है। मगर ये जो लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, अपने सिक्स सेंस पे काम कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं मेरी, ये जो लोग हैं, ये लोगों की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे डेफिनेटली। जब गौतम बुद्ध के साथ लोग जुड़े थे, तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने एक अलग ही लाइफ जी थी और आगे भी दिया गया। आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती उनकी, बोधि धर्मन और भी कई सारे लोग हैं जो बहुत मशहूर है, वो जिससे कुंफू निकाला था एक अलग टाइप का, और भी कई तरीके की दवाइयों का, आयुर्वेदिक का बहुत सारी खोज की थी, ठीक है। और भी बहुत लोग हैं कृष्ण के साथ जो लोग रहे, वो बहुत सारे सफल लोग थे, ठीक है। ओशो के साथ रहे, गुरु नानक के साथ रहे, ज्ञानी और अलग लेवल पे जीने वाले लोग, तो मगर अभी जो टाइम है, मैं इनमें तो नहीं हूँ, मैं मेरी एक श्रेणी अलग है अपनी, तो मैं कुछ और देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, मटेरियल भी दे देता हूँ। मैं खाली संन्यास नहीं दे रहा कि ओके सर सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं साथ में मटेरियल भी जोड़ देता हूँ। संन्यास और मटेरियल दोनों जुड़ जाएगा, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों जुड़ जाएगा, अध्यात्म और भौतिकी दोनों जुड़ जाएगा, और उसको दोनों को सही तरीके से बैलेंस करके आप वो पाएंगे जो आप पाने योग्य हैं, वही होना चाहिए, क्योंकि संसार बना ही दोनों चीज़ों से, ज्ञान और भौतिक, तो वो आप डिजर्व करते हैं। तो अगर आप सेशंस लेना चाहें, मूलाधार चक्र सेशन, चक्र जागृति सेशन और अपना माइंड पावर सेशन, तो आप ले सकते हैं। उसकी डिटेल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये जो माइंड पावर सेशन है, इसमें आपको सिक्स सेंस की पहली सीढ़ी तक पहुँचाया जाएगा, पहले कदम, पहला जो प्रथम सीढ़ी है उसकी जागृत करने की, और बताई जाएगी पूरी विधि की कैसे आप आगे तक पहुँचें, ठीक है। सिक्स सेंस जागृत करने की, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, दूसरे के माइंड को समझे, अपने विचारों को समझे, दूसरे के विचारों को समझे, कैसे बोले, कैसे सुने। इसमें बहुत संभावना आपके सिक्स सेंस जागृत होने की और वो लाइफ जीने की जो लाइफ आप डिजर्व करते हैं। ऐसे ही चक्र जागृति में, चक्र जागृति जो ऐसे मूलाधार चक्र जागृत होगा, बिना मूलाधार चक्र पहला चक्र जागृत हुआ, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और कुंडली जागृत होने की कोई संभावना नहीं, मतलब पहला जागृत होगा, पहला होगा तभी कुंडली जागृत हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान बताया जाएगा, आपकी विधि, आपके हिसाब से कि आपकी क्या अवस्था है, आपके सभी सवालों को जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। और बहुत कुछ है इसमें, ध्यान की कई अवस्थाएँ, सवालों के जवाब, कई तरह की विधि, आपको सही जीवन जीने का तरीका बताया जाएगा, बहुत कुछ बताया जाएगा। तो दोनों ही बहुत पावरफुल सेशन, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, बच्चे से लेकर बुढ़े हर व्यक्ति को, तो दोनों का लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन देने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मेरे क्या होता है, बुक खरीदिए, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ इट, भाग्य की थ्योरी, मतलब इससे भाग्य की थ्योरी दी हुई है कि भाग्य कैसे काम करता है हमारे जीवन में। एक व्यक्ति अमीर है, एक गरीब है, एक सफल होता है, एक फेल होता है, तो कैसे हो रहा है सब, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ समझा रखा है। इसके अलावा आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, कुंडली जागृति, ध्यान, पैशन वगैरह बहुत सारे चैप्टर इस किताब को पढ़ के आपके जीवन में कई तरीके के बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक खरीदना चाहें तो उसका लिंक भी है, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको वेबसाइट पे ये जो सेशंस और ये बुक है, सेशंस की डिटेल तो मिल जाएगी पूरी, और बुक के आप लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ आप वीडियोज़ देख सकते, सेक्शन वाइज है। मेरी जो वेबसाइट है prakashsathi.com, तो prakashsathi.com पे जाएँ, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस साइट पे जाएँ और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। और अगर आपको वीडियोज़ की अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।